हैं। शर्मा जी, आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट वाली कॉल। देखिए, आज की मेरी इन्वेस्टमेंट की कॉल एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज की है। आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी की ये फाइनेंशियल सर्विसेज कॉन्ग्लोमरेट है और इसका नाम एबी कैपिटल है। एबी कैपिटल हम सब जानते हैं कि पिछले 12 महीने से लिस्टिंग के बाद लगातार नीचे आता जा रहा है और अनफॉर्चुनेटली हमने भी ऊपर के लेवल्स पे भी इसको रिकमेंड किया था, लेकिन अब ये एक ऐसे लेवल पे आ चुका है जहां से मैं समझता हूं कि रिस्क बिल्कुल नहीं है और रिवार्ड जो है वो ये बहुत जल्दी अब अच्छे दे सकता है। तो करंट प्राइस पे लेना चाहिए। जिनके पास पहले से है उनको डेफिनेटली होल्ड भी करना चाहिए और एवरेज भी कर सकते हैं। अब ये कंपनी जो है वो सारी की सारी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो ऑफर करती है। ये इसकी एक आर्म है एबी मनी, जो कि सिक्योरिटीज के बिजनेस में है, यानी कैपिटल मार्केट में है, वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज देती है। इसके अलावा ये कंपनी खुद जो है वो एनबीएफसी है और जो कमर्शियल फाइनेंस है वो करती है। इसके अलावा एक आर्म जो है इसकी एएमसी है जो एसेट मैनेजमेंट करती है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में ये है, हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में भी ये डेवलप हो रहे हैं, हाउसिंग फाइनेंस में भी है। तो इस तरह से जितनी भी तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज है वो आपको एक ही अम्ब्रेला के अंदर यहाँ पर मिल रही है और इन्होंने अम्ब्रेला ब्रांडिंग भी की है। पिछले 1 साल से आपने देखा होगा कि आदित्य बिरला कैपिटल के नाम से ये अपनी सारी फाइनेंशियल सर्विसेज की ब्रांडिंग कर रहे हैं और एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म के तहत ये जो है सारी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो ये सब यूनिक चीजें हैं और चूंकि स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, आदित्य बिरला ग्रुप का नाम बहुत अच्छा है, मैं समझता हूँ कि ये कंपनी जो है आगे जाकर के बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा आती है। एक दूसरे के जो क्लाइंट्स है वो एक दूसरे वर्टिकल्स के अंदर अब आप शिफ्ट कर सकते हो और उनको यूज में ले सकते हो उस डाटा को। तो ये सारी चीजें मिला करके करंट प्राइस पे ये स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे तो बॉटम हो चुका है। टेक्निकल एनालिस्ट जो कलीग्स मेरे शो पे है वो बता सकते हैं कि टेक्निकली अब ये बॉटम आउट हो चुका है। यहाँ से जो लेता है उसके लिए रिस्क बहुत कम है और रिवार्ड के चांसेस मैं समझता हूँ 12 महीने में ये शेयर डबल भी हो सकता है। अच्छा कुणाल जी, प्लीज बता दीजिए, ये बॉटम आउट हो गया है, मतलब इस शेयर के साथ तो बहुत लोगों की इज्जत दांव पे लगी हुई है, खाली डीडी शर्मा साहब नहीं, मैं भी इसमें इतना ही गलत पड़ा हूँ। मुझे याद, मैं कहाँ से 170-180 के लेवल से मैं भी रिकमेंड करता हूँ। कंपनी सब कुछ बढ़िया, लेकिन वो ये है ना, ये मुझे भी है ना रिसर्च गुरुकुल के शो करके एक चीज समझ में आई कि एक टेक्निकल सेलिंग नाम की भी चीज होती है, जो मैंने आदित्य बिरला कैपिटल में मिस की। मेरे पहले समझ में नहीं आया कि मैंने ऐसा क्या गलत किया, क्योंकि ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 250 रुपए के आसपास, वहां से लगातार गिरते आया। तो इसमें ये टेक्निकल सेलिंग थी। टेक्निकल सेलिंग का मतलब ये हुआ कि जब जिन लोगों के पास ग्रासिम है या एबी नो उस समय के जो शेयर हुआ करते थे, राइट, अब डीमर्जर हुआ तो सबको रिस्ट्रिक्शन हुआ। अब कई सारे फंड ऐसे हैं जिन्हें आदित्य बिरला कैपिटल वो मिड कैप होने की वजह से, छोटे मार्केट कैप की वजह से वो उन फंड में नहीं रख सकते। अगर उन्हें भी डीमर्जर में वो शेयर मिले तो उन्हें बेचना ही पड़ेगा। ये फंड की सेलिंग होती है, जब तक वो फंड बेच कर नहीं निकल जाएंगे। और अच्छा, जिसको पता है कि फंड बेचने वाला है वो खरीदने वाला जल्दी क्यों करेगा, तो आराम से, तो जब तक ये टेक्निकल सेलिंग खत्म नहीं होती है शेयर अपने फेयर वैल्यू पे आता नहीं। और उस चक्कर में हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये शेयर हो गया। कंपनी अच्छी है, पेरेंटेज बढ़िया है, बिजनेस बढ़िया है, सारे फाइनेंशियल अच्छे, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन यही है कि टेक्निकल सेलिंग की वजह से ये स्टॉक गिरा। अब स्टॉक अपने अच्छे लेवल के आसपास है जहां से शायद चल जाए। कुणाल जी बताइए, कहाँ मजबूत सपोर्ट दिखता है आपको एबी कैपिटल में? अरे जी देखिए, बेस काउंटर में बॉटम बना था जब इसने 80 रुपए का लेवल छुआ था। 80 रुपए के आसपास एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न चार्ट पर बना है, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट है। उसके बाद हमने कुछ तेजी देखी है और जिस टेक्निकल सेलिंग की आप बात कर रहे हैं अनिल जी, मुझे लगता है कि वो एक बार के लिए समाप्त हो गई है। उसकी वजह यह है कि हाल के दिनों में हमने इसमें बहुत बड़े वॉल्यूम बार्स देखे हैं, यानी कि बड़ा वॉल्यूम हुआ है। इसका मतलब कि जिसको बेचना था, जिसको खरीदना था, वो प्रोसेस अब पूरा होता दिख रहा है। लेकिन मोमेंटम बनेगा जब ये 105 के स्तर को पार करेगा। तो मुझे लगता है जो लोग नई खरीद के फिराक में हैं 105 के ऊपर खरीदें तो आपको जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अभी अगर आप खरीदते हैं तो थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। 105 के ऊपर इसमें रियल मोमेंटम बनेगा। जिनके पास पुरानी पोजीशन है उनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म की पोजीशन है तो 95 पर स्टॉप लॉस है। ओके, ये है आपके लिए 105 के ऊपर फ्रेश बड़ी तगड़ी खरीदारी करने की राय है आपके लिए कुणाल जी की तरफ से।